अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सब ठीक हैं। अच्छा, आज मैं एक टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ, फोटोलिथोग्राफी, जो कि स्टूडेंट्स को बड़ी मुश्किल आती है इसको समझने में। जो कोई फ़िज़िक्स इंजीनियरिंग वगैरह के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, उनके लिए बड़ा कंसर्निंग टॉपिक है। एक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आप कह लें, मैम से रिलेटेड कह लें, ठीक है। तो कन्फ्यूजन इसमें ये आती है कि इसका नाम सबसे पहले बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद ये कि काफ़ी कोई कम्प्लेक्स टॉपिक है, समझ नहीं आती। और इसका कोई कंटेंट भी उस हिसाब से अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक बच्चा जो बैचलर स्टार्ट कर रहा हो उसके लिए अगर आप रिसर्च पेपर खोल के रख दें पढ़ने के लिए तो उसको समझ बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। तो कंटेंट इसका ज़्यादातर रिसर्च पेपर्स इस तरह का अवेलेबल है। तो आज मैं बड़ी आसान वर्डिंग में आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि फ़ोटोलिथोग्राफी होती क्या है। अच्छा, फ़ोटोलिथोग्राफी सबसे पहले पूछते हैं, इस जाते हैं कि क्यों चाहिए हमें फ़ोटोलिथोग्राफी। सबसे पहले हमें कि मतलब कि हमने बनाना क्या है इससे, ठीक है, हमें क्या चीज़ चाहिए जिसके लिए हम फोटोलिथोग्राफी यूज़ करनी है हमने, ठीक है। अब माइक्रो सिस्टम्स होते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। उनकी फैब्रिकेशन होती है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम किस तरह क्या चीज़ होती है, मैं आपको आसान वर्डिंग में समझाता हूँ। जिस तरह एक घर है, ठीक है, उसके दो पोर्शंस हैं या तीन पोर्शंस हैं, ठीक है। उसमें हर पोर्शन जो है, ज़रूरी नहीं है कि नीचे वाले पोर्शन में भी वही फैमिली रह रही हो जो ऊपर रह रही होगी, ठीक है। इसी तरह ऊपर भी ज़रूरी नहीं है ऊपर वाली फैमिली जो थर्ड फ्लोर है उस पर भी वही रह रही होंगी, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट अपार्ट फ्लैट्स पे डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन पे डिफरेंट डिफरेंट लोग, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो रही हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की भी नीड यहीं पे आई है कि जब हमने एक चिप इंस्टॉल करनी है मोबाइल या इस तरह की किसी डिवाइस में, ठीक है, और उसमें हमें फंक्शंस मल्टीपल चाहिए, ठीक है। तो हम उसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे या किस तरह से उसकी फ्लोरिंग करेंगे या उसकी स्पेसिंग करेंगे कि इस फ्लोर में ये वाला डेटा स्टोर हुआ हुआ है, इस फ्लोर में ये वाला डेटा स्टोर हुआ हुआ है। तो इस चीज़ को ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इनको कहते हैं, ठीक है। कि एक चिप्स के ऊपर डिफरेंट किस्म के, समझ लें आप, पोर्शंस बने होते हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा आगे, समझाऊंगा कि फ़ोटोलिथोग्राफी में कैसे बनाते हैं, ठीक है। उनमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के पैटर्न्स के डेटा स्टोर हुए होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एक प्रोसेस बताया हुआ सिंपल करके कि प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। एक टेम्पलेट के ज़रिए आप एक शेप ट्रांसफ़र करते हैं एक सबस्ट्रेट के ऊपर, ठीक है, लाइट यूज़ करते हुए, ठीक है। फोटोलिथोग्राफी इस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। एक सबस्ट्रेट के ऊपर एक वेफर जिसको आप कहते हैं उसके ऊपर आप एक शेप ट्रांसफ़र करते हैं लाइट को यूज़ करते हुए, ठीक है। अभी आगे चलते जाएंगे जिस तरह आपको इसकी क्लियर समझ आती जाएगी, ठीक है। कुछ चीज़ें होंगी वो भी आपके लिए इतनी विजिबल नहीं होंगी, लेकिन वो आगे चल के आपको होपफुली ज़्यादा समझ आ जाएंगी। अच्छा, फ़ोटोलिथोग्राफी के वर्ड को तोड़ते हैं। फ़ोटो का मतलब होता है लाइट, लिथो का मतलब होता है स्टोन, और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। तो इसका ओवरऑल एक मतलब बन गया राइटिंग ऑन स्टोन विद लाइट। सही है, समझ आया होगा थोड़ा कि हम लाइट को यूज़ करते हुए स्टोन मतलब कि किसी भी हार्ड चीज़ के ऊपर हम राइटिंग करेंगे। अच्छा, अब कैसे करेंगे उसको, प्रोसेस पे जाते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सबस्ट्रेट। अब ये सबस्ट्रेट किस चीज़ का होता है, ये सिलिकॉन वेफर होता है। इसके आगे जाकर भी हम सिलिकॉन यूज़ करेंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक किस्म का सिलिकॉन होता है। अगर आपने चिप्स वगैरह में देखा हो तो एक वेफर टाइप की लेयर्स होती है नीचे, ठीक है। ये वो चीज़ होती है, मतलब सम वर्ड वही चीज़ होती है। इस पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को हम रिएक्ट करवाते हैं ताकि इस पे से इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाए। इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, किसी भी आप कोई भी मटेरियल ले रहे हैं, केमिकल मटेरियल या कोई भी इस तरह की चीज़ ले रहे हैं, उस पर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी। तो हम चाहते हैं कि उसकी इम्प्योरिटीज़ कम से कम हो ताकि हमारा रिएक्शन या आगे जो हमने वर्क करना है वो अच्छे से अच्छा हो। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सब हम उसके ऊपर सबस्ट्रेट के ऊपर, मतलब सबस्ट्रेट एक आ गया साफ, उसके ऊपर एक सिलिकॉन की लेयर डाल देंगे, ठीक है। अब ये लेयर कैसे डाल रहे होते हैं, ये एक अलग प्रोसीजर है, ठीक है। इसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमारा फोटोलिथोग्राफी का टॉपिक नहीं, ठीक है। ये साइंस मतलब कि हम जिस तरह केमिस्ट्री में हम दो मटेरियल्स को या किसी एक मशीन के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट में दो चीज़ों को मिक्स कर रहे होते हैं, एक चीज़ की लेयर बना के उसके ऊपर दूसरी चीज़ की लेयर, उसका कूलिंग टाइम, हीटिंग टाइम, ये सब कुछ
एक अलग डिस्कशन में चले जाएंगे हम, ठीक है। इसके ऊपर HMDs अप्लाई करते हैं इसकी फ़ोटो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करने के लिए। HMDs आप कह लें कि कुछ मटेरियल्स होते हैं, केमिकल मटेरियल्स होते हैं, सम हेक्सामिथाइल डाइक्लोराइड्स होते हैं, ठीक है। इनसे ये होता है कि जो फ़ोटो रेजिस्टेंस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, कि फ़ोटो जब लाइट इस पर फॉल करती है तो उसको रेजिस्ट करने की जो पावर है वो ज़्यादा इन्हांस किस्म की हो जाती है। आप समझ लें कि कितना शाइनी सरफेस हो जाती होगी। मे बी मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन कुछ समवट शाइनी या ग्रीजी इस तरह की सरफेस हो जाती होगी कि वो फ़ोटो रेजिस्टेंस को रेजिस्ट कर। अच्छा, ये जो HMD H2O2 ये इतने कोई कंसर्निंग चीज़ें नहीं है कि हम किसी चीज़ से रिएक्ट करवा रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि नीचे बन क्या रही है चीज़, आपको सबस्ट्रेट आ गया, उसके ऊपर सिलिकॉन आ गई, ठीक है। क्लियर चीज़ें आपको एक माइंड में बन रही होंगी। उसके ऊपर एक फ़ोटो रेजिस्ट की लेयर। अब ये फ़ोटो रेजिस्ट की लेयर किस तरह आई? सबसे पहले तो हमने HMDs अप्लाई किए, उसके बाद उसको हमने इसको स्पिन करवाते हैं 1200 RPM से 1500 RPM, या समवट कुछ केसेस में इससे ज़्यादा भी होता है, ठीक है। RPM पे इसको हम रोटेट करवाते हैं, ठीक है। उस रोटेशन से क्या होता है कि इसके ऊपर एक स्पेसिफिक एक हीट या एक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से इसके ऊपर एक फोटो रेजिस्ट की लेयर आ जाती है। अब ये फोटो रेजिस्ट की लेयर का क्या मतलब है? ये फोटो रेजिस्ट की जो लेयर है ये समवट कोई लेयर नहीं है कि हमने कोई मटेरियल डाला है। ये फोटो रेजिस्ट की लेयर इसी तरह ही है जिस तरह आपने देखा होगा कोई एनिमेटेड मूवीज़ वगैरह में, या कोई कि डिटोल से हाथ धोए हैं तो इर्द गिर्द प्रोटेक्शन आ गई है, ठीक है। आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर आ गई है, जिस तरह हम ओजोन की लेयर को सपोज करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द ओजोन की लेयर है एक, ठीक है। इसी तरह ये फोटो रेजिस्ट की लेयर एक आ गई इसके ऊपर। अच्छा, एच बीड रिमूवल क्या होता है? एच बीड रिमूवल मैं आपको आसान वर्डिंग में समझाता हूँ, ठीक है। एच बीड रिमूवल ये चीज़ होती है कि जिस तरह आपने देखा ही, क्योंकि मैंने वर्ड के टूल यूज़ करते हुए, ये जो नीचे पिक्चर है वर्ड के टूल यूज़ करते हुए बनाई है, तो ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनाई है। असल में मटेरियल जब हमारा बन रहा होता है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो उसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए, एक्स्ट्रा मटेरियल साइडों से रिमूव करने के लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी क्लियर शेप बनाने के लिए हम एच बीड रिमूवल करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा थिक और सरफेस फोटो रेजिस्ट एंड मेक द वेफर यूनिफॉर्म। अच्छा, ये अब आपका मेन चीज़ जो है वो इसको समझना आपने कि एक्सपोजर अब हो क्या रहा है। ये मेन इसका प्रोसीजर सारा बता दिया। सबसे पहले आपने ये चीज़ समझ ली कि तीनों चीज़ें कैसे बनी हैं, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका सारा इक्विपमेंट आ गया। सबसे ऊपर लाइट आ गई, उसके बाद कंडेंसर लेंस आ गया, उसके बाद आ गया प्रोजेक्शन लेंस, ठीक है। प्रोजेक्शन लेंस का मतलब होता है कि वो एक जगह फोकस करेगा, और कंडेंसर का ये है कि उसको कंडेंस करके, ठीक है, उसके ऊपर फोटो मास्क के ऊपर फेंकेगा। फोटो मास्क क्या चीज़ है? फ़ोटो मास्क को समझ लें कि फ़ोटो मास्क वो चीज़ है कि जिसकी वजह से हमने अपनी डिज़ायर्ड शेप नीचे भेजनी है, ठीक है। ये हमारा जो भी इक्विपमेंट लगा होगा जिससे भी हम ये लाइट फेंक रहे होंगे अपने फोटो रेजिस्ट एक्सपोजर के ऊपर, उसके लिए हमने उसको लाइट को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देनी है कि किस डायरेक्शन में जाके गिरे, वो कहाँ कहाँ पे गिरे, कहाँ कहाँ पे ना गिरे। तो उसके लिए हम फ़ोटो मास्क यूज़ कर रहे हैं कि हमने कहाँ कहाँ पे लाइट फॉल करानी है और कहाँ कहाँ पे नहीं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे लाइट फॉल होगी, जहाँ जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन तेज़ होगी, ठीक है, वहाँ पे फोटो रेजिस्टिविटी होगी। अब उस फोटो रेजिस्टिविटी की वजह से ये होगा कि या तो जहाँ पे लाइट फॉल हो रही है वो जगह जो है वो सॉल्युबल हो जाएगी, या फिर ऐसा होगा कि जहाँ जहाँ पे लाइट फॉल हो रही है उसके अलावा जितनी भी जगह है वो सॉल्युबल हो जाएगी। इन दो केसेस को कहते हैं पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट और नेगेटिव फोटो रेजिस्ट, ठीक है। ये दोनों को मैंने आपको समझा दी कि अगर जहाँ पे लाइट फॉल हो रही है वहाँ से अगर हम रिमूव करेंगे, ठीक है, अगर वो जगह सॉल्युबल होगी तो वो फोटो रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है। अगर वहाँ से नहीं हुई सॉल्युबल, साइड वाली होगी, तो वो नेगेटिव फोटो रेजिस्टिविटी होगी। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारी यहाँ पे पॉजिटिव फोटो रेजिस्टिविटी हुई है, जहाँ जहाँ पे लाइट फॉल हुई है वो जगह सॉल्युबल हुई, ठीक है। वहाँ से जो फोटो रेजिस्ट लेयर थी वो ख़त्म होगी, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे पिक्चर में कि वहाँ से फोटो रेजिस्ट लेयर जो है वो वैनिश हो गई है, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे फ़ायदा ये हुआ हमें कि स्पेसिफिक कुछ कुछ जगहों पे फोटो रेजिस्ट की लेयर रहेगी और कुछ पे नहीं रहेगी। अब हम करेंगे ऐसे कि जहाँ जहाँ पे फोटो रेजिस्ट की लेयर ख़त्म हो गई है वहाँ से हम एचिंग का प्रोसेस करेंगे, और वहाँ से स्ट्रेट नीचे जाते हुए हम सिलिकॉन को रिमूव कर देंगे। अब सिलिकॉन को रिमूव करने के बाद हमारी कुछ अच्छी शेप बन जाएगी, ठीक है।
क्योंकि जहाँ जहाँ पे फोटो रेजिस्टिविटी नहीं थी हमने वहाँ से इजीली एचिंग कर ली, बाकी जगह से हम एचिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये एचिंग किसी भी प्रोसेस के थ्रू हो सकती है। आप में भी कोई ऐसा मटेरियल डालें जो सिलिकॉन जो है उसके साथ सॉल्युबल हो, वो उसको रिमूव करके साइड पे ले जाए। सही हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे उसके बाद? अब फोटो रेजिस्टिविटी जो है वो हमें नीडेड नहीं है, हम उसको रिमूव कर देंगे ऊपर से, इसके टॉप से। सही है। अब वो किस तरह से करेंगे वो भी एक अलग है। इसी तरह हम किसी केमिकल को फेंक सकते हैं या उसकी कोई ऐसी उस पर ग्रीज अप्लाई कर सकते हैं कि उसकी फोटो रेजिस्टिविटी ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब इसके ऊपर हम डालेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड डालेंगे। ठीक है, और उसको पॉलिश करके एक फ़ाइन किस्म की शेप बना देंगे। ये जिस तरह जहाँ जहाँ पे येलो है, ये जो जो जगह एम्प्टी थी वहाँ पे हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड डाल दिया। अब ये क्यों डाला है वो आपको बाद में समझ आएगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे सिलिकॉन पहले रिमूव किया, अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड डाल दिया। ठीक है, हमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बिल्कुल भी नीड नहीं है। ठीक है, ये हमने सिर्फ अपना प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए डाला है। हमें मेन जो नीड है वो सिलिकॉन की है और नीचे जो वेफर है उसकी है। अच्छा, अब हमने ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड डाला, जगह फुल कर दी हमने। ठीक है, अब इसके बाद हम ऐसे करेंगे कि जितनी हमें लेयर चाहिए, ये जो प्रोसेस हम शुरू से करते हुए आ रहे थे, ठीक है, यहाँ तक का प्रोसेस ये दोबारा रिपीट करेंगे। सिलिकॉन हम इसको पूरा एक वेफ़र कंसिडर करेंगे, जितना ये हो गया है, ये अभी एक वेफ़र है। ठीक है, इसके ऊपर सिलिकॉन की लेयर डालेंगे एक। ठीक है, उसके ऊपर एक मल्टीपल किस्म की, मतलब मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि घर की एग्जांपल ले लेंगे। एक हमें पोर्शन ऐसे चाहिए, एक पोर्शन डिफरेंट चाहिए और थर्ड फ्लोर डिफरेंट चाहिए। अब इसमें 10 फ्लोर चाहिए आपको, जितने चाहिए वो आपकी मर्ज़ी है। और ये बहुत माइक्रो लेवल पे काम हो रहा होता है, इसीलिए इस पे ये लाइट वाला प्रोसीजर हम कर रहे होते हैं। ठीक है, आप सोचते होंगे कि यार ये तो केमिकल इक्विपमेंट या इस तरह की चीज़ों से, ये आपको दिखाने के लिए सिर्फ इस तरह की शेप्स बनाई। असल में ये बहुत माइक्रो लेवल पे काम हो रहा होता है, जिस तरह के आपने देखा होगा चिप्स कितनी छोटी छोटी होती हैं, और उसमें मल्टीपल फ्लोर, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फ्लोर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये मल्टीपल दफ़ा हमने प्रोसीजर अप्लाई करके जितने फ्लोर्स हमें चाहिए थे हमने उतने फ्लोर्स बना लिए। लेट्स सपोज यहाँ पे हमें 3 फ्लोर्स चाहिए थे, 3 फ्लोर्स बन गए इसके। 3 फ्लोर्स के बाद हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया। अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ऐड करने का मकसद यही था कि वो हमारा पोर्शन कंप्लीट करता रहे। जिस टाइम हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा, हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देंगे। किस तरह से रिमूव करेंगे, उसके भी मल्टीपल प्रोसीजर्स हैं। अब हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड डाला ही इसलिए था कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड इजीली रिमूव हो जाता है, हम दरमियान में से इजीली रिमूव कर लेंगे उसको, जैसी हमें शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब उसके लिए डिफरेंट मटेरियल्स हैं, आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं इसकी कमेंट्स में अगर कोई पूछेगा तो मैं उसको वैसे बता भी दूंगा। ठीक है, कौन कौन से मटेरियल्स हैं, किस तरह से रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, उसका मेन प्रोसीजर यही है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कोई भी एक सॉल्युबल मटेरियल हम डाल देते हैं, उससे वॉश कर देते हैं इस इक्विपमेंट को, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड निकल आता है, सिलिकॉन वहीं का वहीं रह जाता है। अच्छा, इसके यूजेस क्या हैं जो मैंने अर्लियर आपको बताए थे? कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज़, मल्टी फंक्शन इक्विपमेंट होता है। मल्टी फंक्शन इक्विपमेंट में सेमीकंडक्टर्स आ जाते हैं और इस तरह की कंट्रोलिंग डिवाइसेस आ जाती हैं। ठीक है, तो इसका बहुत एक मेजर यूज़ है इन चीज़ों का, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इन है, इस पे वर्किंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है फोटोलिथोग्राफी पे। और मेथड्स भी हैं, लेकिन उनमें से एक वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड है ये वाला। ठीक है, इसके अलावा अगर अभी भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई चीज़ मैंने मिस कर दी अगर, तो आप कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर करूँगा। ठीक है, अगर मुझे पता हुआ। ठीक है, और अगर कोई रिलेटेड टॉपिक्स आपको स्टडी करने में मुश्किल हो रही है, या कोई इस तरह के फ़िज़िक्स और ये इंजीनियरिंग रिलेटेड टॉपिक्स हों, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपकी उसमें हेल्प करूँगा अगर मुझे आते हुए। अगर हो सका तो आपको, अगर शॉर्ट हुआ तो कमेंट्स में बता दूँगा, अगर लॉन्ग टॉपिक्स हुए तो उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे। ठीक है, बाकी अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें इसको। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।